रसिया हिया हर सुन जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय। बोलो रामेश्वर महादेव की जय। बोलो सालासर बालाजी महाराज की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके इस परिसर के अंदर हम सबको इतना सुंदर मंदिर देखने को मिला। वास्तव में इतनी साफ सफाई, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है मंदिर की देखभाल, और बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन करने को मिला। आप सबके हार्दिक आभार और धन्यवाद। पिछले 4 साल से शहर के अंदर एक टोली निकली है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके इस परिसर के अंदर हम सबको इतना सुंदर मंदिर देखने को मिला। वास्तव में इतनी साफ सफाई, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है मंदिर की देखभाल, और बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन करने को मिला। आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। पिछले 4 साल से शहर के अंदर एक टोली निकली है। मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज संगठित हो, इसी के निमित्त प्रत्येक शनिवार को अलग अलग हनुमान मंदिर में हम लोग जाते हैं, और वहाँ पर ठीक तय समय पर रात्रि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और आरती करते हैं। मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज संगठित हो, इसी के क्रम में यह अभियान पिछले 4 साल से चल रहा है, और हमारी सबकी आगामी लगभग अगस्त तक की हनुमान चालीसा अलग अलग हनुमान मंदिरों में अलग अलग क्षेत्रों में बुक है। आगे से स्थानीय टोली का निमंत्रण रहता है, वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग आते हैं, और हम सब साथ में मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और आरती करते हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए मैं अजर अमर हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु मैं सदैव समर्पित रहूंगा। मंदिर जाना मेरी जीवनचर्या का अभिन्न अंग रहेगा, एवं इसके माध्यम से मैं सदैव आत्मा एवं जन कल्याण के साथ सनातन धर्म के संरक्षण में सहयोगी रहूंगा। जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, भव्य हनुमान चालीसा हमने आयोजित की। आप सब पधारे। सुना है कि यहाँ 300 परिवार रहते हैं। जो इस रामेश्वर अपार्टमेंट के जो बंधु है, एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। बाकी शेष बाहर से जो नियमित आरती में हर शनिवार आते हैं, एक बार वो भी हाथ खड़ा करें। तो ताकत बराबर है, जितने आप है उतने हम हैं। तो वो अच्छी एक टोली उदयपुर में निकली है। प्रारंभ में 15-20 जने थे, होते होते आज 150 भक्त ऐसे जो बड़ी खुशी से उनके साथ अलग अलग ऋषि मुनियों से मिली। वहां से एक असुर आया, विश्व का सबसे शक्तिशाली असुर, और वो उनको लंका ले गया। समुद्र से, भारत से कोसों दूर, बीच में कई योजन की समुद्र, उसके बाद लंका। असुरों के राज्य में 11 महीने तक वह एक तरह से बंदी रही, और बंदी भी किसी महल में नहीं, एक जंगल रूपी अशोक वाटिका में रही। उनका सतीत्व आया, उनका देवत्व कह सकते हैं, या उनके जय सिया राम बोलते हैं। हर शब्द में राम के साथ सीता आती है। रामनवमी मनाते हैं, पर सीता नवमी हम नहीं मनाते हैं। गत वर्ष हमने ये क्रम प्रारंभ किया कि हम सब मिलकर साल में एक बार कम से कम माँ सीता को भी स्मरण करें। और पिछले साल हमने सीता नवमी का एक भव्य कार्यक्रम फतेह सागर की पाल पर किया था। उस कार्यक्रम में जो आए, एक बार हाथ खड़ा करना, पिछले साल आए लगभग 25-30% भक्त उसमें आए।
अगले शनिवार को एक सुखद संयोग है, सीता माता का जन्मदिन है और हमारी आओ मंदिर चले जो भक्ति आंदोलन है इसकी 200वीं आरती है। दोनों प्रसंग एक साथ जुड़े हैं। हमने तय किया है कि जहाँ से हमने कार्य प्रारंभ किया पानीरों के मादरी में घूमर गार्डन है, उसके जस्ट पीछे एक वानेश्वर हनुमान मंदिर है। हमारी पहली आरती वहाँ हुई। वहाँ के जो भक्तों ने संकल्प दिलाया कि जब भी आप शतक लगाएं आरती हमारे यहाँ करें। तो पहली आरती हमने वहाँ की, 100वीं आरती हमने वहाँ की, 200वीं आरती अभी अगले शनिवार वहाँ आने वाली है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि माँ जानकी के जन्मोत्सव में 1 घंटे के कार्यक्रम में सामान्यतः आधा घंटा रहता है, उस दिन आधा घंटा अतिरिक्त रहेगा। 7:30 बजे इकट्ठा होंगे और 8:30 बजे तक रहेंगे। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है, पर चिंता की बात नहीं, आजकल जीवन रात के 11 बजे तक चलते हैं। तो हम तैयार होकर घर से निकले, आरती में आए और 8:30 बजे वहाँ से फ्री होते ही बिना गप्पे लगाए सीधे भोजन में जा सकते हैं। तो आराम से 9 सवा 9 तक हम जहाँ हमारा भोजन है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप अगर जीवन में प्राथमिकता देंगे तो हर चीज़ का रास्ता निकलता है। तो हम देखते हैं कि शादी ब्याह के बीच में ऐसे समय निकाल कितने भक्त वहाँ पहुँचते हैं। तो अगले सप्ताह 7:30 बजे घूमर गार्डन के पीछे वानेश्वर हनुमान मंदिर है, वहाँ पर पधारे। हमने एक हमारे ऑटो यूनियन है, हम जब टेम्पो में बैठते हैं तो टेम्पो में बैठते समय हमको ध्यान में होना चाहिए कि जो ऑटो में बैठे हुए वो सनातनी है, उसका प्रतीक कुछ सामने हो तो अपने आप पता चल जाता है। तो हमने उदयपुर के लगभग 100-150 ऑटो वालों को भगवा पताका देने का एक रचना की है। अगले जो आरती है उसके साथ में उनको भगवा पताका देंगे, वो अपने ऑटो पे लगाएगी। तो रास्ते में जब हम जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सनातनी भाई है। तो आप सबसे आग्रह है कि उस कार्यक्रम में सब परिवार पधारे 1 घंटे के लिए। तो और आप में से कोई अच्छा भजन गायक है, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बच्चा बजाता है, भजन हनुमान जी की आप भजन कर सकता है, तो हम में से जिनको जानते हैं प्रकाश जी भाई साहब को है, तो उनको एक बार आप लिखा सकते हैं नाम। हम जहाँ जाते हैं वहाँ के पुजारी जी का ऊपर उड़ाकर सम्मान करते हैं। तो हमारे पुजारी जी का हमारे इस टोली के वरिष्ठतम सदस्य आदरणीय गौर सिंह जी बल्ला साहब हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि ऊपर ना उड़ाकर सम्मान करें। जिनका जीवन धरती में समाकर अपने जीवन को उन्होंने पूर्ण किया। एक राज्य की राजकुमारी, हम जानते हैं कि एक राजकुमारी का जीवन कैसा रहता है। उस राज्य में बड़े ठाठ से पली और विवाह के बाद अयोध्या की भगवान राम की पत्नी बनी। और हम कल्पना कर सकते हैं उस महिला के साथ जिसके पति का राज्याभिषेक होने वाला है, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। और 24 घंटे रावण उनके सामने आया तो उनके बीच में खाली एक तिनका रखा और बोला अगर इस तिनके को तुम पार करोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। विश्व का सबसे शक्तिशाली नरेश कह सकते हैं, असुर कह सकते हैं, वो हिम्मत नहीं कर सका कि एक तिनके को पार कर सके। और 11 महीने तक उस तिनके की ताकत के आगे वो सुरक्षित रही। तिनका तो निमित्त मात्र था, पर ताकत उनकी खुद की सतीत्व की ताकत थी। और बाद में हम जानते हैं कि जब अयोध्या लौटी उसके बाद भी अग्नि परीक्षा दी और अंत में धरती के गर्भ में स्वयं को समा दिया। ऐसी जगत जननी माँ सीता का नवमी के दिन, आगामी नवमी है, उस दिन उनका सीता नवमी पे जन्म हुआ। हम में से जो पिछले साल हमने सीता नवमी का कार्यक्रम किया था, उसको छोड़कर कभी कोई सीता माता का जन्मदिन किसी ने मनाया हो तो एक बार हाथ खड़ा करना। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी पुण्यमिदं पुण्यात् पुण्यमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय घोष दोहराएंगे मेरे साथ में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गो माता की जय, गो माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्त
भक्तन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका कोट समुद्र सिखाए, रात पवन सुत हारन लाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पहली पताल तोरी जमकारे, अभिराम की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचारे, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान